सिस्टम भी उखड़ जाएगा और सिस्टम चलाने वालों को भी उखाड़ देंगे। मैं वैसे संबंधों को लात मारता हूँ। तो इससे सुधरेगी नहीं पवन सिंह से? मेरा हीरोइन से संबंध है, मैं दारू पीता हूँ। आनंद मोहन जिन बातों को उठा रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि सही उठा रहे हैं? राज सुधीर सिंह को 12 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत है पंगा लेने का? क्या सच कहना गलत है तो मैं गलत हूँ। जिस खानदान से हूँ हम लोग सिस्टम के विरोध में ही लड़े। बैक टू बैक सुधीर सिंह कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं या फंसाया जा रहा है? क्योंकि 3 कंट्रोवर्सी बैक टू बैक हुई है। सिस्टम वालों के धमकियों से मैं नहीं डरता हूँ, उन्हें फर्क पड़ जाएगा। 2029 में वो अपने बारे में सोचे। अगर स्वार्थित अगर कोई भी राजपूत नेता सोचता है तो मैं उससे दूर होना पसंद करूंगा। जब लालू परिवार उनसे नहीं जीत पा रहा है वहां से, तो युवराज सुधीर सिंह कह रहे हैं कि जमीन खिसका देंगे। उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ, अभी इंडिपेंडेंट लड़ीजिए। इतना बेवकूफ ना हूँ है, इतना बेवकूफ ना हम है। मैं किसी का मूर्ति नहीं तोड़ूंगा और मैं किसी का घर तोड़ूंगा। भगवान ने मुझे ऐसा आत्मा नहीं दिया है। यूजीसी का विरोध करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। गलत को गलत कहूंगा, इसके लिए मुझे चाहे कोई भी त्याग हो, चाहे अपने शरीर का भी त्याग करना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विचलित नहीं है, डरे नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्रशासन से, अगर मैं गुनाहगार होता है, अगर मुझे अरेस्ट कर मुझे मुकदमे में फंसा दिया गया। मैं नहीं जानता हूँ कोई बड़ा आदमी कौन है, लेकिन सारे के लोग समझते हैं कि उनसे लालू यादव को हराया है तो हम लोग भी तो लालू यादव से लड़े हैं, तो उनसे हम लोग कमजोर हैं। चाचा जी का इंतजार है प्रभुनाथ सिंह जी? बिल्कुल, हम ही को क्या, पूरे परिवार को है, पूरे समाज को है, उनके लोगों को है। देखिए, जिस शख्स का आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो दिलदार है, लेकिन कुछ लोग उसे कह रहे हैं खबरदार हो जाइए, नहीं तो सिस्टम से लड़िएगा तो सिस्टम में ला दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं युवराज सुधीर सिंह से। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं। न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि सोशल मीडिया में जब आप युवराज सुधीर सिंह टाइप कीजिएगा तब रील, लिंक, इनके फेसबुक लाइव, तमाम चीजें नजर आ जाएंगी। सीधे इनसे कुछ हार्ड सवाल भी पूछते हैं। युवराज सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट। क्यों इतने दिलदार हैं कि आपको खबरदार कर दिया जा रहा है? ये तो दिलदार तो देखिए अपने कर्म से दिलदार है, तो भगवान ने मुझे दे रखा है, तो मैं लोगों का मदद करता हूँ, वो दिलदार कहते हैं। अब मैं दिलदार हूँ कि नहीं, मैं खुद अपने मुंह से नहीं कहूंगा। वो तो आप ग्राउंड स्तर पर जब जाइएगा तो आप लोगों का जब इंटरव्यू लीजिएगा तो वो बताएंगे कि मैं दिलदार हूँ या गद्दार हूँ या मजेदार हूँ, वो ना बताएंगे। लेकिन मैं अपने मुंह से अपना प्रशंसा क्या करूँ। लेकिन हम तो देखते हैं कि लोगों की मदद करना, लोगों के लिए आवाज उठा देना, और यही आप पे भारी पड़ जा रहा है आज हालिया दिनों में। देखिए, ये तो निश्चित है कि आज के डेट में निस्वार्थ सेवा करने वाले को सिस्टम तो भारी पड़ेगा ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जिस खानदान से हूँ हम लोग सिस्टम के विरोध में ही लड़े हैं। मेरे परिवार को सिस्टम के विरोध में ही जाना जाता है, और सिस्टम भी उखड़ जाएगा और सिस्टम चलाने वालों को भी उखाड़ देंगे। मुझे कोई सिस्टम से डर नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा कोई काम ही नहीं किया हूँ कि मैं सिस्टम से डरूंगा। सिस्टम से वो ना डरेंगे जो गरीबों को लूटते हैं, जो सरकार का फंड लूटते हैं, जो तरह तरह के प्रॉपर्टी लेते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो दोनों हाथ खोल के आया था और दोनों हाथ के खोल के जाऊंगा। इससे मुझे ज्यादा कोई फर्क, उन सिस्टम वालों के धमकियों से मैं नहीं डरता हूँ। वो धमकाते रहे मुझे, उन्हें फर्क पड़ जाएगा। 2029 में वो अपने बारे में सोचे। क्या जरूरत है पंगा लेने का? मैं पंगा कहाँ ले रहा हूँ, मैं सच्चाई की आवाज बन के आ रहा हूँ। सोनपुर पोपोलैंड का मामला था, मैंने तो कहा ना कि जाए तो सबका चला जाए। मैं तो ये नहीं कहा अपने बारे में, कहा कि मेरा बच जाए, पर मेरा भी है तो मेरा भी चला जाए। लेकिन उनका क्यों बचेगा? जब जाए तो सबका चला जाए। मैंने तो ये कहा ये सच है या सच कहना गलत है तो मैं गलत हूँ। लेकिन उन्होंने भी तो मन से जवाब दिया और कहा कि कुछ नहीं है मेरे नाम से। मेरे नाम से भी कुछ नहीं है, न उनके नाम से है, मेरे नाम से है। इतना बेवकूफ ना वो है, इतना बेवकूफ ना हम है। अब तो वो भी आदमी रखे, हम भी आदमी रखे। अपने समाज पता कर लेगा कि उनके आदमी कौन कौन है। कंपनी बना के छोटे मोटे भी रखे, बहुत सारे लोग हैं। ये सब लोग जितने भी बड़े राजनेता हैं, अपने नाम पे कोई रखता है क्या? अपने नाम पे कोई नहीं रखता है, लेकिन पता कीजिएगा तो सब नहीं का। अच्छा, ये जो ताजा केस हुआ है आप पे SC/ST वाला, क्या मामला था? थोड़ा खुलकर बताइए, लोग जानना चाह रहे हैं। लोग उधर के नाराज भी हैं कि भाई युवराज सुधीर सिंह पे केस क्यों हो गया। क्या मामला था, क्या हुआ था, क्या आप उस घटना में थे, जाने या अनजाने, या आपको फंसाया जा रहा है? निश्चित मैं वहां गया था, यह सच है। मैं आपको पूरे घटना की जानकारी बता दे रहा हूँ। उस दिन हम लोग फर्स्ट बार जब भी जहां भी गया हूँ, मैं अपने फेसबुक से लाइव हूँ। मैं पहली बार मैं लाइव नहीं आता हूँ, पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे कुछ इंडिकेट किया था कि आज कुछ होने वाला है। आज तक मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो लाइव नहीं आता हूँ। रिकॉर्ड लड़का लोग वीडियो बनाता है, रील बना के हम डाल देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हम बोले कि आज लाइव रहा जाए। आईडी से बहुत दिन तक लाइव हो गया, लाइव आ गया। तो विधुपुर में गया,
वहां पर सरबजीत जी के परिवार से मिला और अपने तरफ से जो भी सहयोग हुआ और उनकी बातों को सुना, और फिर वहीं से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर गरखा में आपको मुसेपुर पड़ता है। मुसेपुर मुझे बाद में पता चला कि वहां पर राजपूत समाज और हरिजन के लोग जो थे आपस में क्रिकेट पीरियड में ही बच्चे झगड़े किए थे और ये झगड़ा ग्रामीण स्तर पर विवाद हो गया था। ठीक है। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं करा। सभी लोग मुझे घोड़ा पर चढ़ा के जेसीबी से फूल छिड़कना, मंच तक सभी लोग मिलकर ले गए और मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ पर झगड़ा हुआ है। अगर मुझे थोड़ा सा भी महसूस होता कि ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो निश्चित था कि मैं लोगों से बात करके मैं कोशिश करता हूँ कि आखिर किस कारण से झगड़ा हुआ, वो झगड़ा नहीं होने देता। लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ। जब मैं झगड़ा करने के बाद वहां पर सतेंद्र सिंह के पास चाय पिया रहा था और चाय पीने के बाद जब मैं लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर जब गया हूँ तो मुझे किसी ने सूचना दिया कि गाँव में जम के हरिजन और राजपूत के बीच में मार हुआ। मुझे इच्छा किया कि मैं वहां जाकर लोगों से मिलूं, लेकिन फिर सोचने लगा कि आजकल मैं सारा कम जाता हूँ, मैं राजनीतिक से भी दूर रहना चाहता हूँ। नहीं, क्यों जाते हैं कम? चलिए उस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन ये घटना बता दो। उसके बाद हम सीधे वहां से उस घटना के बाद आप देखे होंगे कि अगर ऐसी गोली चली रहती, ऐसी मूर्ति टूटी रहती तो कितना भी बड़ा आदमी हो थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा। तो मैं सेकंड कार्यक्रम में परसा गया, वहां पर भी डे नाइट का मैच था और डे नाइट के मैच से वहां भी उद्घाटन करके मैं लगभग 2 घंटा 1 बजे की रात्रि में मैं पटना वापस आया। सुबह पता चला कि मुझ पर गमला तोड़, पता नहीं गमला तोड़ कर अम्बेडकर जी के मूर्ति के पास। मैं पूरे जीवन में 1 नंबर में आपका नाम है। हाँ, पूरे जीवन में मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मैं यूजीसी का विरोधी हूँ, लेकिन अब मैं किसी का मूर्ति नहीं तोड़ूंगा और मैं किसी का घर तोड़ूंगा। भगवान ने मुझे ऐसा आत्मा नहीं दिया है, और लेकिन मैं यूजीसी का विरोधी हूँ, यूजीसी का विरोध करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मतलब तो आपको ये मानते हैं कि दबाव में ये एफआईआर आप पे करवाया गया है? निश्चित है कि मेरे जैसे राजनीतिक, मेरे भी परिवार में राजनीतिक, मेरे भाई जो छोटा भाई एमएलए है, मेरे चाचा एमएलए है, 5 बार मेरे जो बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू एमपी रहे हैं, तो निश्चित है कोई बड़ा आदमी ही हम पर एफआईआर कराया होगा, कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी पर बड़े स्तर पर दबाव बनवाया होगा, तब जाकर मुझे मुकदमे में फंसा दिया गया। मैं नहीं जानता हूँ कोई बड़ा आदमी कौन है, लेकिन सारण के लोग समझते हैं। तो इससे आप विचलित नहीं है, डरे नहीं है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन से, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो आकर मुझे अरेस्ट कर लो, अरेस्टिंग आप दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, अगर आए तो मैं तो पटना में घूमते रहता हूँ, कहेंगे तो हम चाहे, अगर एसपी साहब कहेंगे कि हाँ छपरा चले आओ तो मैं चला जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार कर ले। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो क्या हूँ, मैं किसी का हत्या किया हूँ, क्या मैं किसी का पैसा लुटाऊंगा, डरूंगा? अगर मैं गुनाहगार हूँ, एसपी साहब मुझे ले जाए, जेल में बंद कर दे, एसपी साहब को भी पता चल जाएगा कि सारण के लोग और बाहर के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ऑडियो वाला क्या मामला है? ये बड़ा तेजी में देखे हैं, एक ऑडियो वायरल हो रहा है। युवराज सुधीर सिंह को 12 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? मैं तो देखते रहता हूं सुधीर जी कि आप यूं ही 50,000 1 लाख बांट देते हैं, आपको 12 लाख क्या लेके ही बांटते हैं क्या? ये भी क्लियर कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर वो आदमी ये कह रहा था कि सुधीर सिंह को हम 12 लाख दिए हैं तो शायद सोचने वाली बात होती, हो सकता है कि ले सकते थे, लेकिन वो कह रहा है अपने पिताजी के इलाज में। यही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास इतना पैसा कम हो गया कि अपने पिता का इलाज भी नहीं करा पाऊंगा, और जो चेक दिखा रहा है वो चेक भी मेरे नाम से नहीं, आप देखे होंगे। और जिस तरह का वर्सन यूज कर रहा है बिना प्रूफ का कि दारू पीते हैं हीरोइंस लोग के, अगर मेरे पास प्रूफ है, अगर आप सच्चे हो तो आओ ना, मेरे प्रूफ कर दो कि मेरा किस हीरोइन से संबंध है और कहा मैं दारू पीता हूँ। अगर आप प्रूफ कर देते हो तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं आत्मदाह कर दूंगा। अगर प्रूफ ये हो जाए कि आपका किसी एक्ट्रेस के साथ संबंध है तो बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर प्रूव हो जाए तो मैं जीवन में आत्मदाह कर दूंगा, कभी भी समाज के बीच में नहीं। आप तो वैसे कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, भोजपुरी कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। आपने मुझे देखा है कि कुकर्म करने वाला का कोई पैर नहीं छूता है। आपने देखा है कि सभी एक्ट्रेस जितनी भी भोजपुरी फिल्म के एक्टर हो, चाहे हीरो हो चाहे हीरोइंस हो, वो मेरे पैर ही छूते हैं। कुकर्मी लोग का पैर कौन छुएगा? तो मैंने ना मैं ऐसा काम करता हूँ, ना मेरे घर वाले कब करता हूँ। ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी से ज्यादा कोई सुंदर ही नहीं, मैं किसी तरफ देखता ही नहीं। मैं 19 साल मेरी शादी को हो गई, अब किस पे देखूंगा, अब तो बच्चे बड़े हो गए। तो ये जिनकी मानसिकता है कि गंदे आरोप जो लगा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि खुद इस कृतज्ञ से तो बैक टू बैक सुधीर सिंह कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं या फंसाया जा रहा है? क्योंकि 3 कंट्रोवर्सी बैक टू बैक हुई है सुधीर जी। एक दारू वाली कंट्रोवर्सी सामने आई थी, उसके बाद मामला क्लियर हुआ, फिर जमीन वाला मामला सामने आया, उसके बाद आप पे एफआईआर रजिस्टर होता है और उसके बाद ये ऑडियो वायरल होता है। तो बैक टू बैक सुधीर सिंह को फंसाया जा रहा है या लगता है कि हाँ
कुछ ऐसा चीज हो जा रहा है जिसमें हम फंसते जा रहे ये दो मामले तो मुझे मालूम है, जमीन वाला मामला मुझे मालूम नहीं है। हैं। जमीन वाले मामले को तो मैंने कौन सा बात कह रहा है, जमीन वाले तो मेरे पे कोई ऐसा आरोप नहीं है। नहीं नहीं, जमीन वाला इन द सेंस कि आपने जमीन का मुद्दा उठाया, उसके बाद SC/ST के सो हाँ, जाते। ये तो जमीन वाले मैं समाज के लिए उठाया, हाँ। तो अगर इसमें मुझे कोई फंसाना चाह रहा है तो फंसा ले, अपना भी जमीन देख लेगा कि उनका जमीन कहाँ घिसक रहा है। मुझे फंसाने के चक्कर में ये ओपन चैलेंज कर रहे हैं युवराज सुधीर सब अब चैलेंज क्या कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी का सिंबल छोड़ दे, उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ, अभी इंडिपेंडेंट लड़ लीजिए, पता चल जाएगा। अरे भाई, इतने बार से वो सांसद हैं, लालू यादव राबड़ी देवी को हरा रहे हैं, इस बार रोहिणी आचार्य को हरा दिया। जब लालू परिवार उनसे नहीं जीत पा रहा है वहां से, तो युवराज सुधीर सिंह कह रहे हैं कि जमीन खिसका देंगे। बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, उनका पर्सनल वोट नहीं है। अगर उनका पर्सनल वोट है तो मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप भी निर्दलीय आ जाइए और मैं भी निर्दलीय, व्यक्तिगत तौर पे लड़के देख लेते हैं, छोड़ देते हैं पार्टी सिंबल को। वो तो पार्टी का वोट है, तब ना पता चलेगा कि जमीन का। इस तरह मेरे बड़े पिता भी तो 5 बार MP रहे हैं, मेरे घर में भी तो मेरे चाचा जी 5 बार MP रहे हैं, मेरा भाई भी तो 2 बार MLA रहा है। तो उनसे कहाँ राजनीतिक रूप में हम लोग कमजोर हैं कि उनसे लालू यादव को हराया है, तो हम लोग भी तो लालू यादव से लड़े हैं, तो उनसे हम लोग कमजोर हैं। वो कमजोर लोगों के लिए अच्छे हैं, लेकिन हम लोग भी तो राजनीतिक विरासत में कमजोर नहीं। 1980 से मेरे भी परिवार में, उनके परिवार में 1990 से शुरू है, 10 साल के बाद, लेकिन मेरे परिवार में 1980 से शुरू है। तो कहीं ना कहीं सीनियरिटी के रूप में भी मेरा परिवार राजनीति में उनसे आगे है। अच्छा, तो ठीक है ना, राजनीति में ये सब ऊपर नीचे होते रहता है, आपको क्या जरूरत है बोलने की? देखिए, इसी बोलने के वजह से आपके संबंध खराब होते जाते हैं। देखिए, आज पवन सिंह चुप हुए तो उन्हें MLC बना दिया गया भाजपा के द्वारा। देखिए, मैं सबसे बड़ा बात हो, अगर मेरा हार्ट अगर अलाउड नहीं करता है, अगर वो मेरा भाई भी हो, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं वैसे संबंधों को लात मारता हूँ जिस संबंध में न समाज में कदर हो न मेरी कदर हो, तो उससे अच्छा मैं अकेला रहना पसंद करूंगा। नहीं, क्योंकि आप भी देखिए, आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आप भी टिकट के लिए प्रयासरत थे, आपकी भी कई पार्टियों से बातचीत हुई थी। चिराग, यहां तक कि जो मुझे जानकारी है, चिराग पासवान से बातचीत भी फाइनल होने के कगार पे थी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन राजनीति तो आपको करनी है, राजनीति लंबी करनी है। पवन सिंह ने देख लिया कि निर्दलीय लड़के कुछ नहीं मिला, वो शांत हो गए, बीजेपी का गुणगान करने लगे, भाजपा ज्वाइन किया, चुनाव प्रचार किया, मोदी और नीतीश जी के जोड़ी हिट हुई, गाना गाया, स्टार चुनाव प्रचारक मिले, बने, और आज MLC के रूप में बीजेपी ने गिफ्ट थमा दिया। तो युवराज सुधीर सिंह को भी भाई राजनीति करनी है ना, क्या पंगे लेना है? बिल्कुल, मुझे राजनीति करनी है, मुझे वैसा राजनीति नहीं करना है। हाँ। मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मुझे भले ही राजनीति से दूर जाना पड़े, मुझे लोगों का समर्थन, अपने कर्मों पर विश्वास है। अगर पवन सिंह जी अगर ऐसे कर लेते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी उनको दे देती है, तो उनको धन्यवाद है, लेकिन मेरा हार्ट अलग है। मैं लड़ना पसंद करता हूँ, मैं लड़ने वाला, मेरी गिनती लड़ने वाले में होना चाहिए। आपने कहा है मैं सिस्टम के विरोध में लड़के ही मुझे लोगों ने प्यार दिया है, और मैं सिस्टम के पक्ष में कभी नहीं आ सकता हूँ। गलत को गलत कहूंगा, इसके लिए मुझे चाहे कोई भी त्याग हो, चाहे अपने शरीर का भी त्याग करना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क उनको जरूर पड़ जाएगा जब मेरे जैसे लोगों को दबाया जाएगा। उनको जनता जो है जब जगती है तो यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को ढेर कर देती है। यही जनता नरेंद्र मोदी पैदा कर देती है, यही लालू जी भी पैदा कर देती है, नीतीश कुमार भी पैदा। मुझे उनका सेवक बनना है, मुझे किसी राजनेता का सेवक, किसी पार्टी का सिंबल है। अगर वो चाहेगी तो मुझे पवन सिंह की जगह MLC भी बना देगी, राजीव प्रताप रूडी की जगह पर MP भी बना देगी। अगर वो नहीं चाहेगी तो मैं वार्ड भी नहीं बन पाऊंगा। सब कुछ उनके हाथ में, तो मैं उनके लिए जिला। अच्छा, रिश्ते सुधरे कि नहीं? एक पर्सनल सवाल आपसे कर लेता हूँ, रिश्ते सुधरे कि नहीं पवन सिंह से? मेरा कब खराब क्योंकि चुनाव के समय में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे रिश्ते मतलब दुराव दिखा। जो पवन सिंह युवराज सुधीर सिंह का किसी भी कार्यक्रम में बैठे रहे, युवराज सुधीर सिंह की एंट्री होती थी, पवन सिंह एंड टीम खड़े होके पहुंच होती थी। मुझे जहां तक पता है कि बातचीत बंद है। नहीं, बातचीत, देखिए, बातचीत बंद होने के कारण, देखिए, जब मेरे पिताजी के श्राद्ध में थे, मेरी माँ बोली कि तुम 4 भाई हो। हाँ। तो भाई अगर थोड़ा सा तो नाराजगी हो सकती है, लेकिन ऐसी नाराजगी कोई नहीं है कि उसको दुख पड़े तो हम ना जाए। हमको दुख पड़े तभी वो सुखी थे, उसको आशीर्वाद देते हैं। भगवान करे कि अगले बार राज्यसभा MP हो, देश का प्रधानमंत्री बने। यही ना बड़े भाई होने के नाते शुभकामनाएं। कि मेरा रिश्ता कोई उससे जमीन जायदाद का झगड़ा थोड़े है, आपसी बातचीत है। उसकी फैमिली मैटर था, हमने बोला, मैंने ज्योति का सपोर्ट कर दिया था, उसको बुरा लगा, लेकिन जो सही था मैंने वही किया, क्योंकि मैं परिवार वाले हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे भाई बहन है, तो मैंने महिलाओं को सम्मान दिया। और उसके लिए भाई अगर नाराज हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए नाराज है, लेकिन जिस दिन समय आएगा वो भी ठीक है, हम भी ठीक है।
हमारी फोन कोई, उठा के कहा कि एमएलसी बनने के लिए बधाई छूटी। मैंने फेसबुक के जरिए मैंने सभी विधान परिषदों को बधाई दिया था। जो चारों विधान परिषद उस पर पवन सिंह भी आते। ठीक है, सारण क्यों नहीं जाते हैं? छपरा सारण भाई आपका घर है, घर छोड़ दीजिए, घर है, मैं कह रहा हूँ। क्यों युवराज सुधीर सिंह ने छोड़ दिया है? देखिए, दौलत का तकलीफ आदमी बर्दाश्त कर सकता है, हाँ। शोहरत का तकलीफ बर्दाश्त करता है, मन का तकलीफ कुछ दिन समय लगता है। अभी थोड़ा सा समय ले रहे हैं कि अपने आप को फिट कर रहे हैं। किससे तकलीफ हो गई? तकलीफ देखिए, कुछ तकलीफ ऐसे होता है कभी किसी से शेयर नहीं किया जाता है, वो ज्यादा शेयर करने के बाद वो तकलीफ और बढ़ जाता है, तो उसको हम छिपा के ही रखे हैं। समय आएगा तो नहीं, हमको नहीं लगता है कब ऐसा कोई समय आएगा कि हम किसी से अपना तकलीफ शेयर करें, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि सुधीर को किससे तकलीफ है और वो तकलीफ वो खुद समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। हालांकि लंबा इंटरव्यू मैं आपका करूंगा और विस्तृत इंटरव्यू करूंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल। आनंद मोहन राजपूत समाज के बड़े नेता, उसमें भी आपने अपना मंतव्य दिया है। प्रभुनाथ सिंह भी राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते रहे हैं और आज भी हैं। हालांकि फिलहाल जेल में हैं, आप लोग प्रयासरत भी हैं कि जेल से बाहर आए। आनंद मोहन जिन बातों को उठा रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि सही उठा रहे हैं? क्योंकि आपने जो बयान दिया उसमें आपने सपोर्ट भी किया है और विरोध भी किया है। आपके गार्जियन हैं आनंद मोहन, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे नजर में मैं आनंद मोहन साहब, वो आनंद मोहन को मैं देखना चाहता हूँ। हम लोग बच्चे जब थे तो 1995 में जैसे जुझारू रहते थे, तो मुझे वैसे आनंद मोहन चचा को मैं देखना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था कि काफी वर्षों तक वो जेल में रह के जब बाहर आए तो वो भूमिका उनकी नहीं मिल पा रही थी, तो थोड़ा सा मन में, लेकिन वो गलत करे या सही, मैं निश्चित कह रहा हूं कि अगर वो समाज के लिए सोच रहे हैं, अगर मन से सोच रहे हैं, तो मेरा समर्थन उनको जरूर रहेगा। अगर समाज हित सोच रहे हैं तो, अगर स्वार्थ हित अगर कोई भी राजपूत नेता सोचता है तो मैं उससे दूर होना पसंद करूंगा। चाचा जी का इंतजार है प्रभुनाथ सिंह जी? बिल्कुल, हम ही को क्या, पूरे परिवार को है, पूरे समाज को है, उनके लोगों को है, सभी लोगों को है। तो निश्चित है कि इस उम्र में आकर सबको अपना प्यार और दुलारता। चलिए ठीक है, युवराज सुधीर सिंह हमारे साथ थे, फिर एक कंट्रोवर्सी में नहीं बल्कि एक मुसीबत में फंसे हैं, फिर भी डरे नहीं है, कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो आइए गिरफ्तार कीजिए, मुझे न्यायालय पे भरोसा है क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एक चीज और कह रहे हैं, जो फंसा रहे हैं वो चेत जाइए, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो 2029 में जनता जवाब देगी, इसके लिए तैयार रहिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री